गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 21 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स की डेली डोज में हर दिन डेली करंट अफेयर्स, बैंकिंग जीके और करंट अफेयर्स से आधारित जीके पर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करके हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है और 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को के द्वारा दिया गया था और 1966 में हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 150वें सदस्य द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है और इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को याद रखिएगा, जैसे 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है और इससे तो 1966 में हर साल 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1966 से। और 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना हुई थी और इसीलिए 20 जुलाई 1966 से 20 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। साथ ही बता दें 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे मनाया गया था और इसके साथ ही 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया 20 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएई ने जापान स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा, होप मार्स मिशन को लॉन्च किया है यूएई ने जापान स्पेस सेंटर से। सऊदी अरब अमीरात यूएई का पहला मंगल मिशन हाल ही में जापान से लॉन्च हो गया है और यूएई के इस प्रोजेक्ट का नाम है होप मार्स मिशन। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, होप मार्स मिशन रखा गया है यूएई के इस प्रोजेक्ट का और इसे जापान से लॉन्च किया गया है और यह अरब का पहला अंतर्ग्रहित मिशन है। इस मिशन में कोई इंसान नहीं गया है और इससे पहले होप मिशन 15 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण यह प्रक्षेपण 5 दिन टाल दिया गया है और इसे हाल ही में सोमवार को लॉन्च किया गया। ओके, इस मंगलयान को फरवरी 2021 तक मंगल तक पहुंचना है, जब यूएई अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यूएई ने जापान से लॉन्च किया है अपना होप मार्स मिशन और यह मंगलयान फरवरी 2021 तक मंगल तक पहुंचेगा और यूएई जब अपने 50वीं वर्षगांठ मनाएगा। और ये जो मंगलयान है इसमें यह अंतर्ग्रहित मिशन है, इस मिशन में कोई इंसान नहीं गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यूएई के बारे में बात हो रही है, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात हो रही है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है यूएई दिनार और उनके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और वहाँ के पीएम हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मल्टोन। ओके दोस्तों, तो याद रखिएगा, यूएई के जो मुद्रा है वो दिनार है और राजधानी अबू धाबी है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तोन। ठीक है, ओके। अब जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन और वहाँ के पीएम हैं शिंजो अबे। ओके दोस्तों, ये हो गया यूएई और जापान के बारे में। यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से होप मार्स मिशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा, HCL टेक का। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को किसी सूचीबद्ध भारतीय आईटी कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई है और उन्होंने अपने पिता और
उद्यमी नीसीव नाडर से 8.9 अरब डॉलर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन का पदभार संभाला है। रोशनी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय संगीतकार भी हैं। वे 2013 में HCL टेक्नोलॉजी के निदेशक मंडल में शामिल हुई और वाइस चेयरपर्सन थी। वे समूह की सभी संस्थाओं की होल्डिंग कंपनी HCL कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर बनी रहेंगी। दोस्तों HCL टेक के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ की HCL टेक की स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। CEO है C विजय कुमार, संस्थापक है शिव नाडर और अर्जुन मल्होत्रा जी। ठीक है। IBM के बारे में बात कर रहे हैं। IBM की स्थापना हुई थी 16 जून 1911 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US और CEO है अरविंद कृष्णा, संस्थापक है चार्ल्स रेनल्ड फील्ड। ठीक है दोस्तों। विप्रो के बारे में जान लेते हैं। विप्रो की स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है बेंगलुरु। संस्थापक है अजित प्रेम जी और चेयरपर्सन है रशीद प्रेम जी। CEO हैं आबिद अली नीमचवाला। ओके। टेक महिंद्रा के बारे में जानते हैं। महिंद्रा मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं आनंद महिंद्रा जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? इसका आंसर है C। आंसर सही है हमारा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लग सकता है। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी प्रदेश में ठोस कचरे से निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को हल करना है और राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। इस वेस्ट कचरे से वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल की शुरुआत की गई कहाँ? उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, और इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा किया जाएगा। और दोस्तों उत्तराखंड के बारे में बात हो रही है, तो उत्तराखंड में हाल ही में उत्तराखंड राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजातियों के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क बनाया गया था और कंवर मेला यहाँ स्थगित कर दिया गया। हाल ही में हरेली पर्व के अवसर पर स्मृति वन का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है देहरादून। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और चीफ जस्टिस है रमेश रंगनाथन जी। बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुई थी। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान और चीफ जस्टिस है संजय करोल। झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। राजधानी है झांसी। राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? इसका आंसर है B। आंसर सही है हमारा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश में 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है और 281 पंचायतों में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की जानी है। ऐसा होने पर हिमाचल प्रदेश में पहला राज्य होगा जहां पर किसान बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा और हिमाचल में 9.60 लाख किसान परिवार है जिनमें 55,000 किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश के बारे में बात हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कोरोना मुक्त हिमाचल के अभियान की शुरुआत की गई। इसके साथ ही हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। और इसके साथ ही प्रवासियों का डेटाबेस बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 में। राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण स्वामी।
उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया और वहाँ उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में राज्य सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरू किया और रीवा जिले में, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। इसके साथ ही सार्थक ऐप लॉन्च किया गया और कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और रोको टोको अभियान की भी शुरुआत हुई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल जी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में। राजधानी है ईटानगर। राज्यपाल है BD मिश्रा और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में के प्रशासन ने सभी स्थानीय निर्वाचित सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए की बीमा कवर को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 18 जुलाई 2020 को शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए की जीवन बीमा कवर की घोषणा की और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू और कश्मीर में स्थानीय रूप से निर्वाचित सदस्य आतंकवादियों से लगातार खतरे में रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ICC के लाल प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? इसका आंसर है बी। आंसर सही हमारा डोम सिबली। मैनचेस्टर में ट्रैफर्ड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लैंड की दूसरी टेस्ट सीरीज के चौथे दिन ICC के लाल प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाला इंग्लैंड का डोम सिबली पहला क्रिकेटर बन गया है और डोम सिबली ने गलती से मैच के दौरान गेंद पर लाल लगा दी। हालांकि उन्होंने तुरंत अंपायर को इसके बारे में सूचित किया और उन्होंने गेंद की कीटाणु रहित करने के लिए कीटाणुनाशक का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों ICC लाल प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं डोम सिबली। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राष्ट्र ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग ने दूरसंचार कंपनियों को सोशल मीडिया तक पहुंचने के लिए अपने ग्राहकों को मुफ्त इंटरनेट सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया। ठीक है, बांग्लादेश राष्ट्र ने सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवाओं का प्रतिबंध लगा दिया। ओके दोस्तों, अब बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है। तो बांग्लादेश में की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टाका और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी। ठीक है, नेपाल के बारे में बात कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपालीस रुपया और प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली। चीन के बारे में बात कर ले। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 53 बेल शतरंज महोत्सव में एक्सिटस से 960 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया? इसका आंसर है बी। आंसर सही हमारा P हरिकृष्णा ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्णा ने 53वें बेल शतरंज महोत्सव में एक्सिटस चेस 960 टूर्नामेंट के खिताब को अपने नाम कर लिया है और इसके साथ ही जर्मनी के 15 साल के विसेंट कैमर 5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहे और ओजात्सके तीसरे स्थान पर रहे। हरिकृष्णा ने 7 मैचों में अपराजित रहते हुए 5.5 अंक लेकर शीर्ष पर रहे और भारतीय खिलाड़ी के आखिरी दौर में पोलैंड के राडोस्लाव ने हार से फायदा लिया और राडोस्लाव है वो तीसरे स्थान पर रहे और जर्मनी के विसेंट कैमर दूसरे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय के द्वारा छोटे से स्थान में सबसे तेजी से 100 योगासन करने का रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? का नाम है ए। आंसर सही हमारा समृद्धि कालिया ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने छोटे स्थान पर सबसे तेजी से योगासन करने का यह रिकॉर्ड बनाया।
ये है समृद्धि कालिया, जिन्होंने दुबई में स्थित भारतीय लड़की समृद्धि कालिया ने 3 मिनट के भीतर छोटे से बॉक्स में 100 योग आसन करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और खलीज टाइम के अनुसार इस लड़की ने तीसरा योग खिताब जीता है। 1 महीने से भी कम समय में उन्होंने दूसरा रिकॉर्ड बनाया है। और समृद्धि कालिया ने 11 साल की उम्र में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर छोटे से स्थान में सबसे तेजी से 100 योगासन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक अधिकारों, अहिंसा और गांधीवादी मूल्यों के पक्षधर लुइस जॉन का निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा अमेरिका से। अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले जॉन लुइस का हाल ही में निधन हो गया। वे 80 साल के थे। दोस्तों अमेरिका के बारे में बात हो रही थी। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसकी मुद्रा है डॉलर और वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिवंगत हुए कांजीवरम श्री रंगचारी शेषाद्री को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा गणित में। भारत के विश्वविख्यात गणितज्ञ CS शेषाद्री को हाल ही में चेन्नई में निधन हो गया। और पद्म भूषण अलंकरण से अंकित गणितज्ञ CS शेषाद्री को 88 वर्ष के थे। गणितज्ञ CS शेषाद्री जी ने भारत में क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। और उन्होंने गणित के क्षेत्र में क्रियाशील रहकर सक्रिय अनुसंधान का एक प्रभावशाली वातावरण को निर्माणित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा उत्कृष्ट योगदान की दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में चल रहे शोध की प्रतिस्पर्धा की जा रही है। ओके, तो हाल ही में कांजीवरम श्री रंगाचार्य शेषाद्री का निधन हो गया। वे एक ख्याति प्राप्त गणितज्ञ थे। ये हैं गणितज्ञ CS शेषाद्री जी, जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में हरेली महोत्सव पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का महापर्व हरेली के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उद्घाटन किया गया। और इस योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद तैयार करेगी। बघेल सरकार पशुपालकों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीदारी करेगी। ओके दोस्तों, तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा हरेली महोत्सव के अवसर पर। ठीक है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भारत की पहली लोक अदालत की शुरुआत की गई। इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भी शुरुआत कहाँ हुई? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। राजधानी है रायपुर। राज्यपाल है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा योजना विद्यालय योजना की शुरुआत की। और इसके साथ ही रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। और सार्थक ऐप लॉन्च किया गया। और साथ ही कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत की गई। और उसके साथ ही रोको टोको अभियान की शुरुआत हुई कहाँ? मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल जी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। असम के बारे में भी जान लेते हैं। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। राजधानी है दिसपुर। राज्यपाल है जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों ये तो था अलग अलग स्टेट्स की डिटेल्स। और उसके साथ ही हरेली महोत्सव पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा मिजोरम में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से मिजोरम में
कोलासिब में जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया और 75 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 55 एकड़ में फैले फूड पार्क से सीधे तौर पर 25,000 किसानों को लाभ होगा और इस क्षेत्र में 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस योजना के तहत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क परियोजना के लिए 50 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मौजूदा समय में 18 मेगा फूड पार्क विभिन्न राज्यों में चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो जोरम मेगा फूड पार्क का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ किया है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने। ओके, अब मिजोरम के बारे में बात हो रही, तो मिजोरम की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में। राजधानी है आइजोल, सीएम है जोरामथांग, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन, चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल जी। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में, राजधानी है रायपुर, राज्यपाल है अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। असम के बारे में जान लेते हैं। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में, राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए 1 करोड़ युवाओं को वॉलंटियर की भावना, शैक्षणिक कौशल इत्यादि सिखाने हेतु किस संगठन के साथ समझौता किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, यूनिसेफ के साथ समझौता किया गया है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को शामिल करने वाले संकल्प की प्राप्ति के लिए साझेदारी की है और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के योगदान के लिए केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने भारत में 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को इस योजना में शामिल किया है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा भारत के युवाओं को स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें शिक्षा और उत्पादन के लिए ज्ञान प्राप्ति की सहायता प्रदान करने के लिए, साझेदारी के साथ कार्य करने के लिए और कौशल के साथ सक्रिय नागरिक बनने के लिए यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहितधारक मंच के लिए वक्तव्य का हस्ताक्षर किया गया। इस साझेदारी का शुभारंभ सचिव युवा मामले श्रीमती उषा शर्मा और भारत में यूनिसेफ के प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक के द्वारा और केंद्रीय युवा मामलों के खेल मंत्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में किया गया। यह साझेदारी भारत के युवाओं में शिक्षा, कौशल और बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर समाधानों का सह निर्माण करने और उसे लागू करने के लिए है और युवाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र दोनों के प्रयासों का लाभ उठाएगी। इसमें उद्यमिता में लगे हुए युवा लोगों को समर्थन प्रदान करना, युवा लोगों के बीच कौशल का विकास करना, आकांक्षी सामाजिक आर्थिक अवसरों के साथ संबंध स्थापित करना, युवा लोगों के बीच बदलाव लाना और नागरिक भागीदार को बढ़ावा देना, युवाओं को मार्गदर्शन के लिए सहायता प्रदान करना और प्रत्यक्ष संवाद का समर्थन प्राप्त करने के लिए इस सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए NSS और NYKS और केडर फोर्स के बीच क्षमता का निर्माण करने के लिए सहयोग प्राप्ति करना शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए 1 करोड़ युवाओं को वॉलंटियर की भावना, शैक्षणिक कौशल इत्यादि सिखाने हेतु यूनिसेफ के साथ समझौता किया गया है। अब यूनिसेफ के बारे में बात हो रही है, तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रमुख है हेनरिटा H. फोर और मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। और दोस्तों वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके प्रेसिडेंट है डेविस मलपास। सदस्यता देश है 189 देश और उद्देश्य है, वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य है आर्थिक विकास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बैंकिंग जीके पर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लोकसभा द्वारा पारित की गई थी। इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, 5 मई 2016 को। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लोकसभा में पारित किया गया 5 मई 2016 को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का द्वारा कवर किया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, उपरोक्त सभी।
इसमें व्यक्ति कंपनी इसमें कंपनियां व्यक्तियों, सीमित देयता भागीदारी और पार्टनरशिप फर्म है। इसमें व्यक्ति, कंपनी, सीमित देयता भागीदारी और भागीदारी फर्म शामिल है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड द्वारा कवर किया जाता है कंपनी, व्यक्ति, सीमित देयता भागीदारी और पार्टनरशिप फर्म को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन IBBI का अध्यक्ष है? इसके आंसर है बी आंसर सही है हमारा, MS साहू IBBI के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर बैंक द्वारा जारी किया गया 7 अंकों का एक अनूठा नंबर है। अंतिम 3 अंक क्या दर्शाते हैं? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, उपयोगकर्ता के खाते की पहचान करने के लिए मोबाइल मनी आइडेंटिफायर बैंक द्वारा जारी किया गया 7 अंकों का एक अनूठा नंबर होता है, जिसमें अंतिम 3 अंक जो होते हैं उपयोगकर्ता के खाते की पहचान करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सुविधा में से कौन सा पेमेंट बैंकों द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, क्रेडिट कार्ड बैंकों के द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता। क्रेडिट कार्ड पेमेंट बैंकों द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बैंकों के जीके हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स आधारित जीके पर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के संदर्भ में चर्चा में रहे वेंकटचलैया आयोग किससे संबंधित है? इसका आंसर है वेंकटचलैया आयोग जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से संदर्भ में चर्चा में रहे वेंकटचलैया आयोग जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 20 राज्य या केंद्र शासित राज्य को जोड़ने से चर्चा में रहे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पूरे भारत को किस समय सीमा के भीतर इस तंत्र से जोड़ा जाएगा? तो इसका आंसर है मार्च 2021 तक जोड़ा जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पूरे भारत को मार्च 2021 तक जोड़ा जाएगा। दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 19 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। भारत में 2016-18 के बीच मातृ मृत्यु अनुपात दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? इसका आंसर है 7.4% की गिरावट दर्ज की गई है। किसे लगातार 16वें साल माइक्रोसॉफ्ट वैश्विक भागीदारी अवार्ड मिला? इसका नाम है quadrasystem.net इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। quadrasystem.net इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 16वें साल माइक्रोसॉफ्ट को वैश्विक भागीदारी अवार्ड मिला। इसके साथ ही हरेली उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया? इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया। भारत ने किसी देश के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने इजराइल देश के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नाबार्ड ने बंगाल में अम्फान तूफान से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी की है? नाबार्ड ने बंगाल में अम्फान तूफान के क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए। अगला क्वेश्चन है, ICRA के अनुसार FY21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत का संकुचन होगा? 7.5% का संकुचन होगा। किस PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने भारत में नवीनीकरण ऊर्जा में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? का नाम है NTPC ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं। भारत से जूट और उससे बने उत्पादों का वर्ष 2019-20 में रिकॉर्ड निर्यात हुआ। यह निर्यात है 2757.90 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, RBI ने श्याम श्रीनिवास को किस बैंक के MD और CEO के रूप में मंजूरी दी है? RBI ने फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में श्याम श्रीनिवास को मंजूरी दी है। ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किस रोजगार पोर्टल का गठन किया गया?
विद्युत रोजगार पोर्टल का गठन किया गया। ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विद्युत रोजगार पोर्टल का गठन किया गया। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शुरू हुए एक स्टार्टअप में पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? इसका आंसर है आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल अस्पताल बनाया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पेट्रोलियम की रणनीति भंडार को रखने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत ने अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पेट्रोलियम और रणनीति भंडार में रखने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों ये तो था 21 जुलाई के करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।